नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह AGIS में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको आज ज्ञान दिवस व समानता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज 14 अप्रैल है, जैसा कि आप जानते हैं। बहुत बड़ा योगदान है अंबेडकर जी का हमारी भारतीय सभ्यता में, भारतीय जीवन में और हम सबके जीवन में। डॉक्टर अंबेडकर जी को कोई एक तबका ही नहीं बल्कि पूरा भारत ही उनका सम्मान करता है। उनके योगदानों को हम कभी नहीं भूल सकते, आप भी नहीं भूल सकते। आपने क्या सुना क्या नहीं सुना हमें नहीं पता, लेकिन आज हम अंबेडकर जी के बारे में जो आपको बताने के लिए जा रहे हैं वो सबसे अलग होगा। आज सच्चाई जानेंगे आप। धनंजय कीर जो अंबेडकर जी के जीवनी लेखक हैं, वो बताते हैं कि अंबेडकर जी के ऐसे कथन थे कि ब्रिटिशर्स से तो हमें आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन तब तक हम वास्तविक रूप से या पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं होंगे जब तक जातिवाद रूपी राक्षस से हम आज़ादी नहीं पालेंगे। अंबेडकर जी ने जातिवाद को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। आइए अंबेडकर जी के बारे में जानते हैं एकदम शुरुआत से। ऐसी महान शख्सियत जिसे राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, कानून मंत्री कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पहली कैबिनेट में उन्हें कानून मंत्री बनाया था। डॉक्टर अंबेडकर जी एक महान शख्सियत थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। महार जाति में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालो जी तथा इनकी माता का नाम भीमाबाई था। भीमाबाई के पुत्र होने के कारण इन्हें प्रेम से भीम या भीमा के नाम से भी जाना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर जी के विवाह की बात करें तो 17 वर्ष की कम उम्र में रमाबाई से इनका विवाह हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जी की शिक्षा की बात करें तो मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने 12th तक पढ़ाई की। इसके बाद विदेश में पढ़ने के लिए पैसे की कमी होने के कारण बड़ौदरा के उस समय के महाराज ने इन्हें छात्रवृत्ति देकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भेजा। इन्होंने 2 वर्ष में MA की परीक्षा पास की और वहीं से इन्होंने PhD की डिग्री भी प्राप्त की। शिक्षा लंदन से प्राप्त करने के बाद जब ये भारत लौटते हैं तो इन्हें बड़ौदरा में ही एक सिविल ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जाता है। अंबेडकर जी उस समय चकित रह गए या उस समय उन्हें अजीब लगा जिस समय उन्हीं के ऑफिस में उन्हीं के चपरासी द्वारा उनके साथ छुआछूत का भाव देखने को मिला। अंबेडकर जी व्यक्तिगत रूप से तो इतने आहत नहीं हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि बताइए, अगर हमारा भारतीय समाज इसी प्रकार छुआछूत में उलझा रहा तो आगे चलकर क्या स्थिति होगी। एक तरफ लंदन का समाज था और एक दूसरी तरफ भारतीय समाज। बदलाव चाहते थे अंबेडकर जी। अंबेडकर जी ने जातिवाद रूपी राक्षस को खत्म करने के लिए ज्ञान और समानता रूपी बाण का प्रयोग किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसमें से प्रमुख पहला है मूक नायक पत्रिका। मूक नायक अखबार अंबेडकर जी का ऐसा अखबार था जो जातिवाद के ऊपर कुठाराघात था, कड़ा प्रहार था। अछूतों की आवाज कहा जाता था इसे। अंबेडकर जी जानते थे कि जब तक शिक्षा नहीं होगी, जब तक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा, तब तक जातिवाद जैसे राक्षस को खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया। इस सभा ने मुफ्त में शिक्षा दी, मुफ्त में आवासीय विद्यालय बनाए और मुफ्त में लाइब्रेरियां दी और बड़े स्तर पर बच्चों को पढ़ाया। अंबेडकर जी को उस समय महार में पानी को लेकर पता चला कि ऊंची जात के लोग और छोटी जात को पानी तक नहीं पीने दे रहे हैं। अंबेडकर जी ने महार सत्याग्रह चलाया और उन्हें जल का अधिकार दिलाया। अंबेडकर जी ने बहुत जगह पर संविधान सभा में, गोलमेज सम्मेलनों में भी अछूतों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने जातिवाद को खत्म करने का निर्णय लिया।
अंबेडकर जी ने जिस जातिवाद रूपी राक्षस का वध किया, उसके कुछ अवशेष अभी भी सिसक रहे हैं, और हमारी और आपकी जिम्मेदारी है ये कि हम उसे पूरी तरीके से समाप्त करें। इसीलिए शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है इसके लिए। अंबेडकर जी के इन योगदानों को नहीं भूला जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी और अंबेडकर जी एक दूसरे के विरोधी थे। विरोध किस बात का था? व्यक्तिगत विरोध नहीं था, मंजिल दोनों की एक थी, बस रास्ते अलग थे। वैचारिक विरोध था। गांधी जी कहते हैं, बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय अछूतों के लिए बिता दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया। गांधी जी ने ही हरिजन सभा का निर्माण किया और अछूतों को हरिजन एक सम्माननीय शब्द दिया। फिर भी अंबेडकर जी उनसे संतुष्ट नहीं थे। डॉक्टर धनंजय कीर के अनुसार अंबेडकर जी बताते हैं कि अगर गांधी जी वास्तविकता में अगर कुछ करना चाहते थे अछूतों के लिए, क्योंकि उस समय के समाज को अगर देखा जाए तो छुआछूत इस प्रकार फैल चुकी थी कि गांधी जी को कुछ ऐसा करना चाहिए था कि वो कांग्रेस की सदस्यता भी इस बात पर तय करें कि उनका सदस्य छुआछूत को कितना मानता है, कितना वो अछूतों के साथ बैठता है, कितने बार उसने अछूतों के साथ भोजन किया है। अगर राजनीतिक रूप से इसे लाया जाता तो शायद छुआछूत बहुत जल्दी खत्म हो जाती। अंबेडकर जी की शिक्षा, अंबेडकर जी का योगदान के अलावा अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के प्रति झुके हुए थे थोड़ा सा। ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी जो हैं, उन्होंने दक्षिण भारत में 2 नए बौद्ध स्थल दिए, एक दीक्षा भूमि और एक चैत्य भूमि। दीक्षा भूमि प्रज्ञानंद जैसे महान बौद्ध भिक्षु भी उनके कायल हुए और उनकी तारीफ की उन्होंने। चैत्य भूमि में महाराष्ट्र में है, दादर में, और चैत्य भूमि में अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार हुआ था। चैत्य भूमि भी एक बौद्ध स्थल के रूप में बदल गया। अंबेडकर जी ने भारतीय समाज को बहुत कुछ दिया, समाज में परिवर्तन लाए। उन्होंने समाज को परिवर्तित करने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे उस समय। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी की आज जयंती पर हम अंबेडकर जी के बारे में ये सब जान रहे हैं। आशा करते हैं कि मेरी बात को सुनने वाले सभी समझेंगे और जातिवाद रूपी राक्षस को खत्म करने में हमारा AGIS का साथ देंगे। और इसका एक ही रामबाण है, वो है शिक्षा। हमें सबको शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा, हर व्यक्ति को शिक्षित बनाना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।